now to practice set 6.1. हमारा पहला क्वेश्चन है, ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टैन थीटा. ओके, क्या चीज कही गई है मुझे? साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25. अगेन अब सबसे पहले ड्रॉ ट्रायंगल, ठीक है, नेम इट ए बी एंड सी. ओके, लेट ए बी सी बी अ ट्रायंगल विच इज राइट एंगल्ड एट बी. अब लेट, ठीक है, अब ये थीटा, साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो अब हम ए बी को मान लेंगे, सॉरी अब लिख दीजिए सबसे पहले तो, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस. ठीक है, सो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, साइन थीटा कितना होगा? ए बी अपोजिट मतलब कि ए बी अपॉन बी सी, और इसकी वैल्यू कितनी हो रही है? 7/25, विच इज इक्वल टू 7/25. तो मैं मान ले रहा हूं कि ए बी जो है दैट इज इक्वल टू 7x, और बी सी जो है दैट इज इक्वल टू, सॉरी, ए बी अपॉन ए सी. ए सी इज हाइपोटेन्यूस, सो और ए सी जो है दैट इज इक्वल टू 25. सो ए बी कितना है? 7 इज x और बी सी इज 25x, और सॉरी ए सी इज 25x. तो अब सबसे पहले हम बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. कैसे? बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस. ओके, अब यहां पर हम ए बी और ए सी की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो अब उससे क्या मिलेगा? ए सी की वैल्यू कितनी है? 25. तो ये हो जाएगा 25x, ये है 7x, तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ओके, तो अब बी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा? बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 625x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर बोले तो 7x का स्क्वायर इज इक्वल टू 49x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 576 x स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू आ रही है? BC स्क्वायर की. सो BC कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 24x. BC की वैल्यू कितनी आ रही है? 24x. तो ये है 25x, और ठीक है, ये ब्रैकेट में लिखना क्योंकि स्क्वायर किया हुआ है उसका. BC की वैल्यू आई है हमारे पास 24x. ओके, सो अब ये आई है मेरे पास. अब मुझे ट्रायंगल की तीनों साइड्स की वैल्यू मिल गई. अब मुझे फाइंड आउट करना है cos थीटा और tan थीटा की वैल्यू. ओके, सो cos थीटा क्या होता है? cos थीटा विल बी इक्वल टू adjacent upon hypotenuse, adjacent upon hypotenuse which is equal to, इस ट्रायंगल का adjacent क्या होगा थीटा के साथ? 24x और hypotenuse is 25x. x हुआ कैंसिल, so this is equal to 24 divided by 25. tan थीटा क्या होता है? opposite upon adjacent. so tan थीटा की वैल्यू होगी, tan थीटा will be equal to opposite upon adjacent. opposite क्या है इसके पास? AB मतलब कि AB, और एडजेसेंट क्या है इसके पास? BC डिवाइडेड बाय BC. सो विच विल बी इक्वल टू, AB की वैल्यू कितनी है? 7x, और BC की वैल्यू कितनी है? 24x. दिस विल बी इक्वल टू 7x डिवाइडेड बाय 24x. x हुआ कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 24. सो इस तरीके से वट एवर दे हैव गिवन टू अस वी कैन इजीली फाइंड आउट. ऑल वी नीड टू डू इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ all the unknowns. ठीक है, otherwise there is one more way that you can use by finding using the identities. Obviously हम लोगों को बहुत सारी आइडेंटिटीज देखी थी. हमने इस टाइप का सेम क्वेश्चन किया था इससे पहले, जिसके अंदर वैल्यूज भी सेम थी. द ओनली थिंग डिफरेंस इज वी यूज द आइडेंटिटीज इंस्टेड ऑफ द फाइंडिंग आउट द वैल्यूज थ्रू द ट्रायंगल. सो इस चीज का हमें ख्याल रखना पड़ता है. अगेन आई टोल्ड यू कि विच एवर वे यू फाइंड इजियर यू कैन यूज आइदर ऑफ द वेज, द ओनली डिपेंडिंग ऑन योर कन्वीनियंस और डिपेंडिंग ऑन विच वन यू फाइंड इजियर. ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. उसको हम सॉल्व करते हैं आइडेंटिटी के थ्रू. क्वेश्चन इज इफ से tan थीटा इज इक्वल टू 3/4. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया है? tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, ये चीज है गिवन. अब हमें फाइंड क्या करना है? मतलब कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा. sec थीटा एंड cos थीटा. ओके, अब मुझे एक चीज पता है क्या? बाय आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. Isn't it? आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा कितना होगा?
3/4 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो वन, अब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो फिर ये हो जाएगा 1 प्लस 3/4 मतलब कि 9/16 विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 16 विच इज अगेन इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 16। सो सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी, सेक थीटा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25/16 विच इज इक्वल टू 5/4। ये किसकी वैल्यू आ रही है? सेक थीटा की। सेक थीटा की हमारे पास वैल्यू आई है 5/4। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा विच इज इक्वल टू 1/5/4। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा विच विल बी इक्वल टू 4/5। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 4/5। सो अब इसी चीज को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। इससे पहले जैसे हमने ट्रायंगल निकाला, तीनों साइड्स की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्स के टर्म्स में। एक्स तो एनीवेज कैंसिल आउट हो जाता है, सो एंड में हमको एक रेशियो मिल जाता है। सो इसको आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। सो जो भी आपको इजी लगे यू कैन यूज दैट वे। आंसर तो एनीवेज सेम ही आएगा, कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो बेस्ड ऑन दैट। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या कहा गया है मुझे? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आर एग्जैक्टली द सेम। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया tan थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इज इक्वल टू 1, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा। टू फाइंड sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस कोसेक थीटा, इन सब की वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना है। ओके, tan थीटा कितना है? 1। अगेन इसको आइडेंटिटी से करेंगे तो 4 टर्म्स की वैल्यू निकालनी है, बहुत बड़ा चला जाएगा। सो इंस्टेड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल यूज दिस। A B C इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट E, सॉरी एट B। tan थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट विच इज इक्वल टू, अपोजिट कितना है थीटा का? AB डिवाइडेड बाय BC, AB डिवाइडेड बाय BC। और tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 1। इसको हम 1/1 ले लेते हैं। सो AB को हम लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू x, क्यों? क्योंकि 1 है, और BC इज ऑल्सो इक्वल टू x। AB की वैल्यू आई है हमारे पास x, BC की वैल्यू आई है हमारे पास x। तो AC की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का स्क्वायर निकाला मतलब कि x स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू भी आएगी x स्क्वायर। सो विच विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई है? लेकिन AC स्क्वायर की। सो AC विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर विच इज इक्वल टू √2 इंटू x। किसकी वैल्यू आई है? ये AC की, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू x। AC की वैल्यू आ गई। अब मैं बाकी चीजों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे? साइन थीटा की वैल्यू क्या होगा? साइन थीटा विल बी इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस which will be equal to AB upon hypotenuse is AC which is equal to AB upon AC which is equal to AB कितना है? X, और AC कितना है? √2x अंडर रूट ऑफ 2x, x हुआ कैंसिल, दिस इज 1/√2। किसकी वैल्यू है? ये साइन थीटा की। cos थीटा की वैल्यू देखिए, cos थीटा विल बी इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस which will be equal to BC अपॉन AC। तो BC की वैल्यू कितनी आ रही है? x, तो दिस विल बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 इंटू x हुआ कैंसिल, दिस इज 1/√2। ठीक है, तो साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यूज आ गई है। अब देखते हैं बाकी टर्म्स की वैल्यू, मतलब कि sec थीटा और cosec थीटा। वो तो इजीली आ सकता है, कैसे? रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं हम cos थीटा और sin थीटा का। sec थीटा की वैल्यू होगी 1/cos थीटा which is equal to 1/cos थीटा की वैल्यू इज 1/√2 which is equal to अंडर रूट ऑफ 2, और cosec थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा which is equal to 1/1/√2 which is again equal to √2। ये किसकी आ रही है? sec थीटा और cosec थीटा की वैल्यूज अब मुझे पता चल चुकी है। ऑल आई नीड टू डू इज टू पुट सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज ओवर देयर। तो sin थीटा की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो sin थीटा की जगह पर आएगा 1/√2, cos थीटा की जगह पे अगेन 1/√2, cos sec थीटा की जगह पर √2,
और कोसेक थीटा की जगह पर भी अंडर रूट ऑफ 2। अब इनको मैं रब कर देता हूँ बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज और इन द इक्वेशन। अब मुझे डायरेक्टली उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू एलसीएम अगर मैं निकालू तो ये हो जाएगा 1 + 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ 2। दिस विल बी इक्वल टू ये हो जाएगा 2 अपॉन √2 इंटू 2√2। ऑब्वियसली ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2√2 है और ये √2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 हुआ कैंसिल और ये √2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2। क्यों, √2 इंटू √2 कितना होता है 2, सो ये हो जाएगा 1/2। सो 1/2 इज द वैल्यू ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। सो इस तरीके से जो भी मैं अब इसके अंदर तो मैंने डायरेक्टली वैल्यूज फाइंड आउट की बाय फाइंडिंग द थर्ड टर्म ऑफ द ट्राइंगल, थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। आपको आइडेंटिटीज के थ्रू करना था तो फिर यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट, बट अगेन 4 चीजें निकालनी थी, बहुत टाइम कुड हैव बीन वेस्टेड। टैन से हम क्योंकि कॉट पहले सेक निकालते हैं, सेक से फिर कोसेक निकलता, फिर सॉरी सेक से फिर कॉस निकलता। कैसे 1/sec कितना होता है कॉस, फिर कॉस से हमको आइडेंटिटी यूज करके निकालना पड़ता साइन थीटा को, कैसे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद हमको कोसेक थीटा निकालना पड़ता 1/sin थीटा। सो दैट कुड हैव बीन यू नो अ रियली लेंथी प्रोसेस। सो इंस्टेड यू कैन गो फॉर एनी ऑफ सॉरी क्या बोलते दिस मेथड, बट अगर आपको वो मेथड इजी लगता है सो इट्स कंप्लीटली फाइन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा इज प्रूव दैट। हमें कुछ चीजें प्रूव करनी है। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये मुझे करना है प्रूव। ओके, सो सबसे पहले एलएचएस लेंगे। एलएचएस कितना है, ये वाला, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। एलसीएम अगर मैं लूंगा तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, इजंट इट। ये इससे मैंने सिर्फ एलसीएम ले लिया, बट वी नो वन थिंग, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा is equal to 1. This is one of the identities. So putting this in here, तो फिर I will get 1 cos theta और 1 होता है sec theta. So which is equal to RHS. मैंने कहा था कि जब भी क्या बोलते हैं, जब भी कुछ गिवन हो तो यू कैन से कि ऑलवेज कन्वर्ट इट इनटू साइन और कॉस अगर किसी और टर्म में गिवन हो। अदरवाइज जो गिवन है हमेशा एलएचएस को स्टार्ट सॉल्विंग तो इवेंचुअली चीजें कैंसिल आउट होके या फिर आइडेंटिटी या कुछ ऐसा हो जाता है, चीजें अपने आप चेंज होके हमारे रिक्वायर्ड आरएचएस में आ जाती है। ओके, सो ऑल यू नीड टू डू इज टू कीप अटेम्प्टिंग और वो वैल्यू अपने आप टर्न्स आउट टू बी द ट्रू वंस। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वो अपने आप आरएचएस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे देखते हैं फिर से और एक क्वेश्चन है हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, एलएचएस क्या है हमारे पास, एलएचएस इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। सो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पर क्या पुट करेंगे हम, इंटू sec स्क्वायर थीटा। बट sec थीटा क्या होता है, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। अब इसको यहां पर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा। ये हुआ कैंसिल, विच इज इक्वल टू 1, विच इज द रिक्वायर्ड RHS. I told you all you need to do is to start attempting. The moment आप सॉल्व करना शुरू करते हो आंसर ऑटोमेटिकली RHS आ जाता है। ओके, सो और अगर किसी और टर्म्स में हो, जैसे कि सेक में, जैसे कि इसके अंदर सेक में था, तो हम उसको हमेशा साइन या कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इट मेक्स यू नो उससे हमारा आंसर जो है वो जल्दी आ जाता है, बिकॉज यू नो इट मेक्स अस इजियर, इट गेट्स इजियर टू गेट द आंसर दैट वे। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 1 - sin थीटा। ओके, मतलब इसी का क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा। 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा।
और इसको मुझे प्रूव करना है sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा। आई नीड टू प्रूव दिस। अब LHS में क्या गिवन है, LHS इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग इस, यही है हमारे पास LHS 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। ओके, सो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको रैशनलाइज करूंगा। ओके, रैशनलाइज करना मतलब कि इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, इसके कॉन्जुगेट से, मतलब कि यहाँ 1 प्लस साइन थीटा है तो 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, इससे हमने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखोगे कि 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज ऑलवेज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा 1 स्क्वायर, मतलब कि 1 ही रहने वाला है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका अंडर रूट। अब हमें एक चीज पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, तो हम रूट हटा सकते हैं, क्यों, स्क्वायर है और उसी का रूट है, तो फिर वो 2 स्क्वायर भी हट जाएगा और रूट भी हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब इसको हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, दिस इज इक्वल टू सेक थीटा, 1 अपॉन कॉस इज सेक थीटा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा। सो दिस विल बी इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर विच इज इक्वल टू द विच इज इक्वल टू RHS। तो यही हमें प्रूव करना था। तो हमेशा याद रखना, जब भी इस फॉर्म का कुछ क्वेश्चन गिवन हो जिसमें रूट में ऊपर नीचे एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, इजंट इट, ये प्लस में ये माइनस में, तो ऊपर और इसको हमेशा रैशनलाइज करो, आंसर अपने आप चेंज हो जाता है RHS के अंदर। कभी कभी जैसे कि हमने इसको डिनोमिनेटर से रैशनलाइज किया था, इजंट इट, 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था। अगर आंसर नहीं आता है इससे, तो यहाँ पे जैसे 1, तो न्यूमरेटर से भी रैशनलाइज हम कर सकते हैं। मतलब यहाँ 1 माइनस साइन थीटा है तो 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना भी पड़ सकता है। सो एक बार अटेम्प्ट करके देखो, नहीं आता है तो फिर न्यूमरेटर से रैशनलाइज करके देखना, तो आंसर, देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस दैट द आंसर विल कम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 का 4 वी हैव सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा and into cot theta plus tan theta into cot theta plus tan theta is equal to tan theta into sec theta। क्या है, tan theta into sec theta। अब इसको हम ओपन करते हैं, हमारे पास LHS को पहले हम सॉल्व करते हैं। हमारा LHS क्या है, यही है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, ये हो जाएगा sec theta into cot theta plus sec theta into tan theta माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टैन थीटा। ओके, तो अब देखते हैं, सबको मैंने क्या कहा था, जब भी किसी और टर्म्स में साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। कॉस सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस यहाँ पे क्या है 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, माइनस ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, माइनस ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे ये कॉस कॉस हुआ कैंसिल, यहाँ पर ये कॉस कॉस हुआ कैंसिल, तो फिर ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, यहां पर क्या बचा है, प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस यहां पर बचा है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा,
और वहां पर मेरे पास बचा है माइनस ऑफ साइन थीटा, माइनस ऑफ साइन थीटा। अब इसको और इसको सॉल्व करेंगे और एलसीएम निकालेंगे, तो मैं 1 प्लस साइन थीटा को वहां ले जाकर लिख देता हूं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा। मैंने सिर्फ यहाँ के 1 अपॉन साइन थीटा को वहां पर ले जाकर रख दिया ताकि इट वुड बी इजियर फॉर अस टू सॉल्व। अब यहां पर अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। इसकी अगर बात करें तो ये क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। लेकिन मुझे एक चीज पता है, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कैसे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस विल बी इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा पुट किया अपॉन साइन थीटा। ये दोनों हो गए कैंसिल, क्या बचा मेरे पास, सिर्फ साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। बट ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कहां से आया था हमारे पास, वो आया था हमारे पास यहां से, isn't it, sin square theta into so upon cos square theta, वो वैल्यू क्या थी, sec theta into tan theta which is the required RHS। तो you can directly substitute it like that, या फिर पहले ही इसको चेंज ही मत करो, sec theta into tan theta की रहने देते, either that can be done or you can do one thing कि हमारी वैल्यू क्या आ रही है, हमारी वैल्यू आ रही है sin theta upon cos theta, sin theta upon cos square theta, ये आ रही है हमारे पास वैल्यू। अब आरएचएस को लेकर सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये एलएचएस की वैल्यू है साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। आरएचएस को लेकर अगर मैं सॉल्व करूं, आरएचएस है हमारे पास tan थीटा इंटू सेक थीटा। tan थीटा की वैल्यू है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस सेक थीटा की वैल्यू है 1 अपॉन कॉस थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एलएचएस और आरएचएस की दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। एज एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस वी कैन से दैट, ठीक है, तो फिर ठीक है, फ्रॉम हियर वी कैन से दैट एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। ओके, सो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन को, एंड वट एवर दे हैव आस्क्ड, इनिशियली एलएचएस को सॉल्व करो, ट्राई कीजिए कि वही आरएचएस में हम लेकर को डायरेक्टली हम प्रूव कर सके। अगर नहीं भी होता तो समटाइम्स आरएचएस में थोड़े से चेंजेस करने के बाद वो ऑटोमेटिकली एलएचएस के इक्वल हो जाता है।